हेलो साथियों, नमस्कार। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म समर्पण क्लासेस पर। और आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से सभी लोगों की चल रही होगी। तो चलिए, आज मैं आप सभी के लिए जो इस समय हमारा जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है एसएससी जीडी, तो उसके विषय में हम इस सेशन को अच्छे से विस्तार से लेके चलेंगे। कि इसमें दरअसल पिछली बार मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। बहुत सारे बच्चे सलेक्शन होने के बाद भी ऐसे कई बच्चे थे जिन्हें लास्ट टाइम ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी, क्योंकि छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं और लास्ट में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाती है इन चीज़ों को लेके। तो मैं आज बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों के लिए ये क्लियर करूँगा कि हमें अभी फॉर्म जो है अपना कैसे फिल करना है हमारा, और किन किन चीज़ों का हमें विशेषकर ध्यान रखना है। कि जो हमारे फॉर्म है वो 24 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 तारीख लास्ट डेट है उनकी। और एक चीज़ विशेषकर ध्यान रखना सभी बच्चों कि दरअसल इस वैकेंसी के लिए फॉर्म बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। लगभग 65 से लेके 75 लाख के बीच आपके फॉर्म बिल्कुल इस वैकेंसी में 100% आ जाएंगे इनके बीच में। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हम लास्ट में जाके भरेंगे और लास्ट में पता चलती है कि साइट जो हमारा सर्वर है बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है और हमारा फॉर्म जो है भरने से रह जाता है, या लास्ट में फिर हम देखते हैं कि हम या एसएससी जो है ये जो डेट है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, इसे बढ़ा दे जिससे हमें फॉर्म हमारा भर जाए। तो आप अपने फॉर्म को कोशिश करना कि जल्दी भर देना 2-4-6 दिन में। तो आप ये देख लेना कि आपको फॉर्म में क्या क्या चीज़ें करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं किन किन चीज़ों पर टॉपिक वाइज बात करूंगा। एक आपके जो निवास प्रमाण पत्र है उस पर इस वीडियो में क्लियर करूंगा कितना पुराना चलेगा। और दूसरी चीज़ आपके जो मैट्रिकुलेशन 10th के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कब तक के मांगे गए हैं, और आपका एनसीसी सर्टिफिकेट जो है वो कब तक का मांगा गया है। और क्योंकि इसमें एनसीसी का बहुत अच्छा बेनिफिट आपको हो जाता है। फिर उसके बाद में मेन जो है आपका मेन जो है वो है फ़ोटोग्राफ। मैं सभी फ़ोटोग्राफ़ों को बारी बारी से आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि फ़ोटोग्राफ का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ में क्या क्या चीज़ों का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मेन ज़्यादातर जो संख्या होती है हमारी फॉर्म रिजेक्ट होने की वो फ़ोटोग्राफ पर ही डिपेंड ये होती है कि फ़ोटोग्राफ से ही बहुत सारे फॉर्म हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं। बाद में एसएससी फिर आप देखते हो कि हमारी कॉल नहीं आई और ये नहीं आया। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी होगी और आपके लिए सिलेक्शन और जो है आपके माता पिता की उम्मीद वो यहाँ से एक अच्छी खबर लेके आती है उन बच्चों के लिए कि जो तैयारी में जुटे रहते हैं कि भाई वैकेंसी आ गई। और एसएससी जो अपने एग्ज़ाम है वो टाइम पे करा ले जाती है। आप एसएससी से ये उम्मीद ना करें कि जैसे यूपी में एग्ज़ाम डिले होते रहते हैं, रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका एग्ज़ाम फरवरी जो है उसमें डेट निश्चित कर दी गई है 20 फरवरी। तो थोड़ा बहुत यदि हुआ भी तो कैलेंडर जारी वैसे है इनका पहले से। यदि थोड़ा बहुत हुआ थोड़ा बहुत 19-20 तो एक आध महीना बस डिले हो जाएगा, बस वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में फिर लोकसभा के चुनाव भी हैं तो ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्रम बाई क्रम। सबसे पहले मैं निवास प्रमाण पत्र को ही क्लियर कर देता हूँ आपके, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना हो जाए। देखो, निवास प्रमाण पत्र के लिए यहाँ एसएससी ने कोई भी डेट नहीं दी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अब निवास प्रमाण पत्र आपके पास यदि है 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ सही है, चल जाएगा आपका, ठीक है। यदि ज़्यादा थोड़ा पुराना हो गया तो बनवा लेना 7-8 साल से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि कोई दिन ज़्यादा वैसे नहीं भी बन पाता है तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी निवास प्रमाण पत्र में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एसएससी ने यहाँ निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई भी ये नहीं कहा है। और ना ही निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि हमने भी बहुत जगह लगाए हैं, अपने अपने 10-10 साल पुराने निवास प्रमाण पत्र लगाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं होती है निवास प्रमाण पत्र के लिए। बिल्कुल बेधड़क रहिए। यदि आपका है 7-8 साल पुराना तो कोर्स से एक बार कर लेना, उसमें कोई जाता नहीं है। बाकी नो टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th के,
क्योंकि 10th पास की वैकेंसी है। बाकी आप 12th वगैरह हो या ग्रेजुएशन हो तो फिर तो समस्या ही कट जाती है। तो आपकी जो 10th है वो आपको 1 जनवरी 2024 को आप पास आउट, मतलब आपका रिजल्ट आ गया हो, आप पास हो। तो इसलिए जनवरी में तो रिज़ल्ट किसी का आता नहीं है। तो जिन्होंने पास कर लिया है, जो अपीयरिंग में है, वो फॉर्म नहीं भरेंगे। जिन्होंने पास कर लिया है वो सभी फॉर्म इसे भर सकते हैं। और एनसीसी का जो सर्टिफिकेट आपका बी हो, सी हो या ए हो, जो भी है, तो उसकी भी जो डेट है वो उन्होंने 1 जनवरी 2024 ही रखी है। तो उसमें भी आपको ये नहीं है कि मतलब आपका जो जनवरी, मान लो सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी के बाद इश्यू होता है आपको, सी हो या बी हो, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। हाँ, और उम्र सीमा जो है आपकी 18 से 23 साल है। और इसमें जो उम्र मांगी गई है वो 1 जनवरी 2024 को ही मांगी गई है। तो यहाँ आप कैलकुलेट कर लेना कि आपकी कितनी बैठ रही है। 18 साल से कम ना हो 1 जनवरी को आपकी उम्र, और 23 साल से ज़्यादा ना हो। जो भी आप आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यदि आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, अपनी कमेंट में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देना। मैं आपको बता दूँगा कि आपकी उस समय कितनी बैठेगी आपकी उम्र, तो आप फॉर्म भर पाओगे या नहीं भर पाओगे। ठीक है, और सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फ़ोटोग्राफ का, वो ये है कि आपको जो फ़ोटो है, सबसे पहले तो जो साइज़ है हमारा 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई हो उसकी, और 4.5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो। तो 3.5 बाई 4.5 का सेंटीमीटर में फ़ोटोग्राफ आपका चलेगा बिल्कुल। और फ़ोटोग्राफ में एक चीज़ विशेष कर ध्यान रख लेना, फ़ोटोग्राफ आपका 3 महीने से पुराना ना हो किसी भी कीमत पे, या फ़ोटोग्राफ में ऐसी कोई चीज़ ना हो। मैं फ़ोटोग्राफ आपको सारे दिखाऊंगा कि आपके जो फ़ोटोग्राफ हैं किस किस टाइप के नहीं होंगे और किस टाइप का आपको फ़ोटोग्राफ, डिटेल्स में सभी बताऊंगा। जो फ़ोटोग्राफ है उसमें पहले कुछ ऐसे हमारे टाइम पे खिंचते थे, ऐसे सलेट सामने लेके उस पर नाम DOV, तो उस टाइप का भी फ़ोटोग्राफ आपका नहीं होना चाहिए। जो आपके फ़ोटोग्राफ की बैकग्राउंड है वो बच्चा आप ना तो लाल रखें और किसी भी कलर की ना रखें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें आप जो है आपकी बैकग्राउंड वाइट रहे। यदि आपकी हल्की आसमानी है, हल्की, तो वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वाइट की कोशिश थोड़ा करें, ठीक है। तो हल्की आसमानी जिसमें जैसे वाइट कपड़े में नील लगा रहता है तो वो भी चल जाएगी। तो बैकग्राउंड का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि SSC ने उसमें एग्जाम्पल में दे रखा है कि एक्स्ट्रा कलर फ़ोटो नहीं चलेगा, ठीक है। और यदि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है किसी बॉर्डर से टच है, किसी कंट्री के से, जैसे कोई नेपाल से टच है या कोई उधर टच है, तो आप बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसमें बॉर्डर एरिया को यस करना, या नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसको यस करना है। ये अदरवाइज़ आपको जो है यस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगी कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वो बॉर्डर एरिया में आता है या नहीं आता है। और आपको अच्छे तरीके से अपना नाम, पिता का नाम, DOB, जब आप कंप्यूटर साइबर कैफ़े पर बैठे हैं तो अच्छे से चेक कर लें कि हमारा जो सब कुछ भरा हुआ है, इसमें नाम है, पिता का नाम, माता का नाम, इसकी स्पेलिंग ठीक है। अच्छे से उसे एक बार बिल्कुल अच्छे तरीके से उसे चेक कर लें, मैच कर लें कि हाँ भाई इन्होंने सब कुछ ठीक भरा है, हमारी कोई मिस्टेक नहीं है। तो उसे जब सबमिट करें कि जब आप उसे 2 बार अच्छे से देख लें, और एक बार आप चाहो तो अपने साथ किसी को ले जा सकते हो को जो आप मैच करा दे। कभी कभी एक लोग की जो है नज़र, एक व्यक्ति की नज़र में कोई चीज़ गलती हो जाती है, वो चढ़ती नहीं है, तो बार बार होती रहती है। यदि मिस्टेक हो गई है तो इसको 4 तारीख से ये अपना सर्वर जो वेबसाइट है ये दोबारा इसे ओपन करेंगे और 6 तारीख तक ये चलेगी। तो आप उसमें आप अपना करेक्शन बाद में कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि आपकी गलती ना हो, बिल्कुल भी 0% एरर की कोशिश करें, ठीक है। यदि हो जाती है तो ये 4 तारीख को इनकी वेबसाइट ओपन होगी, तो एक बार उसे चेक कर लेना। यदि पहली बार में आप वहाँ भी आपको 2 मौके मिलेंगे, 4 से 6 के बीच में आपको 2 मौके मिलेंगे उस करेक्शन को करने के लिए, लेकिन बच्चा उनकी आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। पहली बार आप करेक्शन करते हो तो उसके लिए आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे, और दूसरी बार आप करेक्शन करते हो तो उसके लिए 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, किसी भी टाइप का आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा उसमें करेक्शन करने का। और आपको
को प्रेफरेंस कैसे भरनी है, कौन सी वैकेंसी पहले भरनी है, कौन सी वैकेंसी बाद में भरनी है, मैं इस पर जस्ट वीडियो भी लेके आऊँगा जल्दी। उसका विशेष ध्यान रख लेना कि मतलब हमें प्रेफरेंस पर क्या विशेष ध्यान रहना है, कौन सी वैकेंसी हमें पहले भरनी है, ठीक है। कौन सी नौकरी अच्छी है, कौन सी ख़राब है, मतलब लगने के लिए तो ये होती है, देखो जब नई नौकरी मिलती है तो कोई सी भी मिल जाए, अच्छी बुरी नहीं देखी जाती। लेकिन हाँ, यदि हम फॉर्म भर रहे हैं और अच्छे मार्क्स ला रहे हैं तो क्यों ना अच्छी जॉब प्रोफाइल है, अच्छी वैकेंसी की, मतलब जोन सी फोर्स की अच्छी जॉब प्रोफाइल है तो उसे चूज़ करें। उसे मैं क्लियर करूँगा अभी जल्दी वीडियो लेके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सभी ख्याल रखें, अच्छे रहें।